आठवां पैटर्न है कि अगर आप बेईमानी कर रहे हो, चीट कर रहे हो, मतलब अपने पार्टनर से हमेशा झूठ बोल रहे हो, और ये छोटे छोटे बातों से होता है। अपने पार्टनर को ना छोटी छोटी बातों में पहले आप झूठ बोलना, कुछ चीजें उससे छुपाना चालू करते हो, और ये जो छुपाना, ये झूठ बोलना, एक दिन आपके पार्टनर को पता चलता है थोड़ा सा, और फिर वो सोचता है कि अरे जितना भी कर रहा है सब गलत कर रहा है, सब झूठ है इसका। आपने तो थोड़ी सी गलती की, लेकिन आपने कई बार की और एक बार आपका पकड़ में आ गया। कभी ना कभी पकड़ में आएगा ही। हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई भी चीज छुप के नहीं रहेगी, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना ऐसा है कि ये सालों साल चलने वाला रिश्ता। ऐसा नहीं कि दोस्ती हुई या ऑफिस में गए चले आए, बाद में पता नहीं चला, पता तो चल ही जाएगा सबको कि आपने कुछ चीज छुपाई है। तो बहुत सारी चीजों को आपको छुपाना नहीं है, झूठ बार बार नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करना है। और टॉक्सिक रिश्तों में जो है ना, मैक्सिमम बार, बहुत बार आपने देखा होगा कि अलगाव की स्थिति हो जाती है। ठीक है, अब अलगाव से टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे बढ़ता है? वाइफ बार बार मायके जाके बैठ रही है, बार बार मायके जाके बैठ रही है, या हस्बैंड बार बार ऐसा काम कर रहा है कि वाइफ के साथ फिजिकली वो प्रेजेंट ही नहीं है, टूर पे रहता है, ये रहता है, वो रहता है। ये भी आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाता है। जब आप एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं ना, तो आपके रिश्ते को वो और ज्यादा खराब करता है। तो अलगाव में ज्यादा समय नहीं रहना। अगर आपने रिलेशनशिप चालू की है किसी के साथ, तो आपको वो रिश्ते को निभाना है। तो कौन से टॉक्सिक रिश्ते हो सकते हैं? आपका पार्टनर के साथ, जैसे हम बात कर रहे थे, आपके इन-लॉज के साथ भी हो सकता है आपका रिश्ता टॉक्सिक, आपके दोस्तों के साथ, आपके कॉलीग के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ, या आपके रिलेटिव्स के साथ। ये सब जगह रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है, और हर रिश्ते को टॉक्सिक से बाहर निकलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, हर रिश्ते से हम ज्यादातर आज बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। ठीक है, अगर आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो रिश्ता टॉक्सिक कैसे आपका ये होता है? अगर बार बार आप अपने पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उसको गाली दे रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, तो ये जो धीरे धीरे रिश्ता जो है ना आपका, एक बार दो बार कुछ हुआ आपका, उसको समझ में आएगा कि इसका पैटर्न ही गलत है, मेरे पार्टनर का, मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ, ये बार बार मुझे परेशान करती, बार बार मुझसे झगड़ा करती। झगड़ा करना क्यों चालू होता है? क्योंकि आप सामने वाले से एग्री नहीं हो रहे हो ना, इसलिए आप दुर्व्यवहार कर रहे हो उसके साथ। अगर एग्री नहीं हो रहे हो तो क्या ऐसी बात है कि आप एग्री नहीं हो रहे हो? इसका मतलब आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, उसकी छोटी सी गलती उसको बड़ा करके दिखा रहे हो। किसी की गलती बताने से कोई गलती अपना सुधार लेगा क्या, आपको लगता है? गलती को सुधारने के लिए आप नहीं सुधार सकते हो। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लें, आप काउंसलर की हेल्प लें कि मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो रिश्ता टॉक्सिक ना होके सॉल्व हो सकता है। क्योंकि आपके पास उसका नॉलेज नहीं है, आप अपने फ्रेंड रिलेटिव अपने लोगों से बोल के वो चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी स्पेशल काउंसलर की जरूरत लगी, उसके बिना आपका रिश्ता ठीक होगा ही नहीं। देखो, टॉक्सिक रिलेशनशिप होने के जनाब बहुत सारे इफेक्ट हैं। आपका आत्ममूल्य कम हो जाता है, आप में एक बोलते ना स्ट्रेस और डाउट आना चालू होता है, दोस्तों और परिवार से अलगाव महसूस करते हैं, आपका जो वर्किंग प्लेस है या घर में वो बार बार हस्तक्षेप होता है, आपको डर और चिंता रहती है। ठीक है, आपको पुट डाउन, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, गलत दोषारोपण चालू हो जाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी, आपका पार्टनर बार बार बोलता है तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं सुसाइड कर लेगा, मैं ये कर लेगा, बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, शारीरिक हिंसा होती है बार बार। तो ये आपके रिश्तों को खराब करेगा। आप रिश्ते को टॉक्सिक बनाते जाओगे तो वो बार बार आपसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपके साथ तकलीफें चालू होगी। तो इसके निपटने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, अगर रिश्ता टॉक्सिक है ना, तो एक दूसरे से पहली बात की बात करना बंद ना करें। अगर आप बात करना बंद करेंगे तो उसका सोल्यूशन आएगा नहीं। लोग को लगता है बात ही बंद कर देंगे। हाँ, अगर बात बंद करना है तो जब आपका आर्गुमेंट हो रहा है, जब कुछ हो रहा है, उस समय बात बंद कर दें। लेकिन आने वाले 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर फिर से बातचीत करना चालू कर दें। ये नहीं कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बात ही नहीं कर रहे। तो एक दूसरे से बात करें। सबसे अच्छा तरीका, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और ईमानदारी से बात करें। अपनी भावनाओं पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान खोजें और बिना किसी निर्णय के एक दूसरे की को सुनने की कोशिश करें। देखो क्या है, आप बोलो भाई आपने ये जो किया व्यवहार क्यों किया, क्या रीजन था? आपने जो मेरे साथ ये व्यवहार किया ना, शांति से उसको बैठ के सुनो, ना कि उसको
जब काउंटर अटैक मत करो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ये क्या था, क्या ये जो व्यवहार हुआ उसके पीछे मैं जान सकता हूँ क्या लॉजिक था। शांति से बात करिए, वो खुद ही बोलेगा मुझे ऐसा लगा, मुझे ये लगा, मैंने ये मुझे ये परेशानी हुई इसलिए मैंने ये किया। तो ये नहीं कि उसको गलत साबित कर दो, अगर उसको गलत साबित करोगे तो वो रिलेशनशिप खराब होगा। ठीक है, आपने जो किया आपके हिसाब से सही किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा था। ठीक है, बात करके उसको उस चीज को वहां से खत्म करो। चीजों को बढ़ाओगे तो रिलेशन और खराब होते जाएगा। बढ़ाना नहीं, लोग क्या करते हैं, चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको और बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं, फिर चीजें खराब हो जाती हैं। आप एक जो प्रोफेशनल काउंसलर है उसका हेल्प लें, क्योंकि प्रोफेशनल काउंसलर का हेल्प लेने से आपका रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लेंगे ना, तो आपका जो रिश्ता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो, हम लोग बोलते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, कि आपका जो समस्या है इसको आपको मैंने ये बता दिया कि ये फॉर्मूला है, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे इस चीज को सुधारने में। आपके पास इतना समय है तो आप फ्री में कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं और आपका हस्बैंड वर्किंग है और थोड़ा बहुत आपके पास इनकम है, तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेके 5 से 6 महीने में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज 5 से 6 महीने में सॉल्व हो सकती है उसको 5 से 6 साल देने की जरूरत है। टाइम इज मनी, आपका 5 साल बच गया, जो 5 से 6 साल में सॉल्व होने वाला था 6 महीने में सॉल्व हो गया। तो आपको फ्रीडम मिल गई, आप 6 साल में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 10-20 गुना कमा लेंगे। लेकिन आप अगर बचा लेंगे उतना पैसा उसको हल करने में, तो आप आगे, आपका जो टाइम भी वेस्ट होगा, शांति भी भंग होगी और पैसा भी ज्यादा नहीं आएगा। तो तीनों तरफ से आपका नुकसान है। आप सोच रहे हैं कि आपने पैसा काउंसलिंग न लेके बचा लिया, लेकिन आपने अपना नुकसान कर लिया, बचा नहीं लिया। अगर आपको कोई बीमारी हो गई, आप दवाई डॉक्टर से लेने के बजाय आपने मेडिकल से ले लिया, आप सोच रहे हो मैंने तो पैसा बचा लिया डॉक्टर का, नहीं, वो उसका साइड इफेक्ट होगा, आपको पता ही नहीं, आपको उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा बाद में। ठीक है, इसी तरह से काउंसलर का हेल्प लेना आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है। दूसरा है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक दूसरे से बोलते ना, रिश्ते में बहुत ज्यादा आप एक साथ रहे, इसलिए पहले से बनाया गया है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में वाइफ जो है साल में एक बार एटलीस्ट मायके जाती है, या हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं अपने काम से, हस्बैंड और वाइफ एक बार घूमने के लिए साथ में जाएं, एटलीस्ट एक बार साल में जाएं। 1 से 2 बार अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं साथ में तो वो बेटर है। थोड़ा ब्रेक ले लें, ब्रेक नहीं लेंगे ना आप रूटीन में अपने फंसे, वो अपने रूटीन में फंसे है, तो रिश्ता टॉक्सिक होने वाला है, बोर हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, आप एक दूसरे का जो बाउंड्री, हम बहुत बार बोलते हैं कि रिश्ते जब क्यों टॉक्सिक बनते हैं, क्योंकि एक दूसरे की बाउंड्री में हम जाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी बाउंड्री निर्धारित करेंगे, भाई मेरा ये है बाउंड्री और तुम्हारा ये बाउंड्री, मैं तुम्हारे बाउंड्री में जाऊंगा, तुम मेरे बाउंड्री में आना। ये बाउंड्री के बाहर ही दोनों को रहना है, तब हम चीजों को ठीक कर पाएंगे कि मेरी जो सोच का तरीका है, मेरे काम करने का तरीका ये है, मेरा टाइम टेबल ये है, मेरा बोलने का, कभी कभी आपका बोलने का टोन अच्छा नहीं तो अपनी वाइफ को पहले समझा दो कि देखो मैं इस तरह से बोलता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन मेरे बोलने का मतलब जो होता है उसको समझो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके टोन पे मत जाओ, क्योंकि शायद मेरा बहुत साल से ये डेवलप हुआ, मैं सुधारूंगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आपकी टोन भी खराब है ना, तो भी वो अपने वाइफ से डिस्कस कर लें या आपके हस्बैंड से डिस्कस कर लें। बहुत बार लेडीज बहुत चिल्लाती हैं, अपने हस्बैंड को बताओ मैंने चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि मैं तुमको परेशान करना चाहती हूँ, तुमको मैं इसलिए क्योंकि मुझे केयर है आपकी, इसके लिए मैं बोलती हूँ, तो आप थोड़ा संभाल के ले लो, बात करो ना उसके बारे में। बात ही नहीं करते हो, डायरेक्ट चिल्लाना चालू कर देते हो, बोलना चालू कर देते हो, सामने वाले को करेक्ट करना चालू कर देते हो। करेक्ट करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप सामने वाले को करेक्ट करें ना, कोई किसी के बोलने से करेक्ट नहीं होगा जब तक वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि वो गलत है, और कोई अपने हिसाब से गलत होता ही नहीं। जो आपको गलती लगती है ना, वो सामने वालों को सही लगता है, और जो आपको सही लगता है सामने वाले को गलत लगता है। इसलिए हमको ऐसा काम नहीं करना है कि मुझे क्या सही लग रहा है, मुझे ऐसा काम करना है कि सामने वाला इसको सही कैसे समझे, तब मैं परफेक्ट हूं। खुद को देखें, सबसे पहले खुद की देखभाल करना। बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से खुद ही बहुत सारी चीजों में स्टेबल नहीं है और कोई चीजों का वो त्याग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, खुद के बारे में चीजें नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरे का क्या करोगे? आप खुद ही स्टेबल नहीं हो। ठीक है, तो आप दूसरे की केयर कहां से करोगे? और हम आगे बात कर रहे हैं कि कैसे टॉक्सिक रिश्ते को छोड़ा जाए। यदि आपने तय कर लिया है कि रिश्ते में आगे बढ़ने का समय आ गया है, तो ये रणनीति आपको सुरक्षित रूप से ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सामने वाला बहुत परेशान कर रहा है, तो आप एक चिकित्सक या घरेलू हिंसा अधिवक्ता से सहायता प्राप्त करें। वे सुरक्षा योजना बनाने और अतिरिक्त सहायता के लिए संसाधन पर पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। प्रियजनों से संपर्क करें, आपको ये अकेले नहीं करना है। आप अकेले इस रिश्ते से हट नहीं पाओगे, बहुत सारी चीज प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। परिवार और दोस्तों से भावनात्मक समर्थन की पेशकश करें, क्योंकि वे अधिक ठोस समर्थन देने की स्थिति में हो सकते हैं, जैसे रहने के लिए जगह या अपने साथी से बाहर जाने में मदद करना। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप लोगों की हेल्प लेके, किसी काउंसलर की, किसी पेशेवर व्यक्ति की सलाह लेके ही करें। ये ना कि अपने दिमाग से करें, मेरे को तो ये परेशान किया, अब मैं इससे अलग हो जाऊंगी, मैं इससे अलग हो जाऊंगा। तुरंत डिसीजन उस समय ठीक लगता है, लेकिन मैं इससे बदला लूंगी, तो बदला लेने की भावना या किसी से ये करने की भावना, ये बहुत गलत है। ये आप करोगे ना, तो आप आने वाले टाइम में बहुत बारी चीजों को स्ट्रगल करोगे। हाँ, सामने वाला अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप धीरे 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 करके, बोले ना कि आपको उससे बात करने को अगर परेशानी हो, अपने फोन नंबर को चेंज करना है। अगर सामने वाले से आपको अलग ही होना है, तो अपनी हर चीजों को अलग कर लें। अभी बहुत बार मैं देख रहा हूं प्रॉब्लम आ रहा है, लड़कियां शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, अब उससे शादी नहीं हो पाई, उसके बाद फिर से किसी और जगह शादी कर ली, और अपना नंबर वही रखा, अपना फेसबुक अकाउंट वही रखा, सब कुछ वही रखा, और बाद में वो पता चलता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो आपका जो एक्स है वो आपको मैसेज करता है, ये करता है, आपके पारिवारिक रिश्ते में खराबी आ जाएगी। अगर आप एक रिश्ता छोड़ के दूसरे रिश्ते में जा रहे हैं, तो अपने सब चीजों को बदल दें, तब चीजें ठीक होंगी। नहीं तो क्या होगा, आप उसी रिश्ते में फिर से, आप इधर इधर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका हस्बैंड परेशान कर रहा है। ये इस तरह से जेंट्स लोग के साथ भी हो, किसी लेडीज के साथ संपर्क में आप थे पहले, और बाद में आपने किसी और से शादी कर ली, तो आपको बार बार उस लेडीज के संपर्क में नहीं रहना है, फिर आपकी पत्नी वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब चीजें करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पास्ट को भूल जाएं। पास्ट की जो चीजें हुई ना, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका रिश्ता और खराब होते जाएगा, कि आप उस आगे अपने लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाओगे। अपने साथी को दया की दृष्टि से देखें। अगर वो गलती किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अलग ही कर देना है, उसको चांस दे के देखो। हीलिंग की थेरेपी शुरू करें, हेल्दी कम्युनिकेशन का अभ्यास करें, आप जिम्मेदार बन जाए, अपने नए जीवन लक्ष्य पर फोकस करें और समर्थन को लें। जब ज्यादा चीजें खराब हो जाए, तो ही आप उस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोचें, नहीं तो उस रिश्ते को ठीक